वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की बूस्टर क्लास 17 क्लास मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आप इससे जुड़े रहें, आपके 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। आज शुरू करते हैं क्लास नंबर 18 के साथ। तो सबसे पहले प्राइवेसी शब्द में देख लेते हैं। अक्स, अक्स का मतलब क्या होता है? अक्स, कीलक, कीली, दूरी या दूरी, दूरा या दूरी। ठीक है, तो क्या होता है? अक्स, कीलक, कीली, दूरा या दूरी। फिर है अखंड। अखंड का मतलब होता है अक्षत, जो कभी समाप्त नहीं होता है। अचिन्ह, अभंग, निरंतर मतलब कंटिन्यू रहने वाला, पूरा या साबुत। ठीक है, तो वो होता है अखंड। अछूत, अछूत का मतलब होता है अटल। जैसे आपका हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर सिलेक्शन लेना अटल है, तो वो आपका अछूत लक्ष्य है। अनष्ट, अमर, ईश्वर, ईश्वर अछूत है, अखंड है। कृष्ण, परिवर्तनहीन, जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो अछूत होता है। विष्णु। फिर है अथ, अथ का क्या है? आदि, आरंभ, प्रारंभ। क्या है? आदि, आरंभ और प्रारंभ। अनुरोध, अनुरोध का होता है अभ्यर्थना, निवेदन, प्रार्थना, याचना और विनती। ये हो गए प्राइवेसी शब्द, अक्ष के, अखंड के, अच्युत के, अथ के और अनुरोध के। तो अब देखेंगे नेक्स्ट विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों को एक साथ पढ़ना है, तभी आपके याद होगा। जैसे कि मिथ्या मतलब होता है झूठा और सत्य मतलब सच। मुख, पृष्ठ, प्रतिमुख या विमुख। मुस्कान का रुदन होता है, मौखिक का लेखिक होता है। योग का वियोग होता है, योग का वियोग है। रचना का ध्वंस या विनाश। रक्षक का भक्षक या घातक। रिक्त का पूर्ण। रिपु, रिपु मतलब होता है दुश्मन और मित्र, आप सब लोग जानते होंगे, बेस्ट फ्रेंड। लघु, छोटा, दीर्घ, बड़ा। तो लघु, दीर्घ, रिपु, मित्र, रिक्त, पूर्ण, रक्षक, भक्षक या घातक, रचना, ध्वंस या विनाश। योग का वियोग, मौखिक का लिखित होता है। मुस्कान का रुदन होता है, रुदन मतलब रोना। मुख उसका होता है पृष्ठ, प्रतिमुख या विमुख होता है। और मिथ्या का सत्य होता है। फिर है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में एक से अधिक अर्थ होते हैं किसी शब्द के। तो सोम, जैसे कि यम, कुबेर, चंद्रमा, सोमवार, अमृत, वायु, जल और स्वर। तो ये हो गए सोम के अनेकार्थ। जैसे कि यम, कुबेर, चंद्रमा, सोमवार, अमृत, वायु, जल और स्वर। सेंधव, तो सेंधव से घोड़ा या नमक का प्रकार। वर, वर जो आप जॉब लगने के बाद जब आप शादी करोगे तो आप वर कहलाओगे, और लड़की वधु। तो वर्ग मतलब होता है दूल्हा, वरदान, श्रेष्ठ और आशीर्वाद। पद मतलब होता है पांव, चिन्ह। ये आपको उसके शब्द शुद्धि के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो आप कई बार चिन्ह ऐसे लिख देते हो, तो ये क्या प्रचलित रूप है, लेकिन ये गलत है। चिन्ह होता है ऐसे, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो पद का क्या हो गया? पांव हो गया, चिन्ह हो गया, स्थान हो गया, विभक्ति युक्त हो गया। विभक्ति युक्त शब्द किसी छंद का चतुर्थांश, मतलब किसी छंद का चतुर्थांश चौथा भाग। ये हो गए अनेकार्थी शब्द। फिर नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान जो होता है वो होता है अंतर्ज्ञान। क्या होता है? अंतर्ज्ञान। जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, क्षमता न हो, वो होता है अक्षम। और जिसमें कुछ करने की क्षमता हो उसको बोलते हैं सक्षम। जो खाने योग्य न हो वो बोलते हैं अखाद्य, और जो खाने योग्य होता है उसको बोलते हैं खाद्य। ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता न पा सके उसको बोलते हैं अज्ञातवास। जैसे कि महाभारत के अंदर जो पांडव थे वो 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास में विराटनगर में रहते हैं, ये आपको पता होगा। आवश्यकता से अधिक बरसात होना अतिवृष्टि कहलाती है। क्या कहलाती है? अतिवृष्टि। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में देखिए, घाट घाट का पानी पीना मतलब विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना, मतलब एक्सपीरियंस लेना। घी के दीपक जलाना, खुशियाँ बनाना। जैसे कि आपका हाईकोर्ट एलडीसी या किसी भी प्रशासनिक सेवा के अंदर आपका चयन होता है, सरकारी नौकरी आपकी लग जाती है, तो आपके घर वाले आपके लिए घी के दीपक जलाएंगे, मतलब खुशियाँ मनाएंगे। जड़ जमाना होता है मजबूत होना। क्या होता है? मजबूत होना। पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना मतलब बहुत अधिक बुराई करना। जैसे आपके पड़ोसी आपकी बहुत अधिक बुराई करते हैं, पानी पी पी कर कोसते हैं। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य को भी करना। असंभव कार्य को संभव बनाना, बालू से तेल निकालना होता है। शब्द शुद्धि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये इमेज दिमाग में बिठानी होगी शब्द शुद्धि की, और आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। नई दिल्ली में नई ऐसे नहीं आता, नई आता है ऐसे। अथय वस्त्र नहीं होता, अथो वस्त्र होता है। क्या होता है? अथो वस्त्र। अनेकों नहीं होता, अनेक अपने आप में ही एक बहुवचन है, तो अनेकों लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थार्थ में तय के नीचे हलंत आता है। क्या आता है? हलंत आता है। इमारत में ये नहीं आता, इमारत में छोटी ही आती है। तो यह ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, वैसे इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। वह सरकार जिसके पास, जो उसका शासक होता है उसके पास असीमित शक्तियां होती हैं, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। जैसे कि उत्तरी कोरिया,
एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, वह त्यौहार जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको बोलते हैं मोमेंटस। क्या बोलते हैं? मोमेंटस। फिर है ए पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो हमेशा आशावादी होता है और हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक विचारों को ही देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन ऑफ ऑन सेल्फ उसको बोलते हैं कंसीट। क्या बोलते हैं? कंसीट। टू टेक बैक, विड्रॉ और रिनाउंस उसको बोलते हैं रिकेंट। क्या बोलते हैं? रिकेंट। फिर है वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, वह जो जो प्राचीन काल से और जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनके ऊपर अटैक करे और उनको डिस्ट्रॉय कर दे उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। वोलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेड उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज। मतलब जो पवित्र और डरावना होता है उनका उल्लंघन करना सैक्रिलेज कहलाता है। ए वॉल बिल्ट ऑफ प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। क्या बोलते हैं? एम्बैंकमेंट। जो वह दीवार, जैसे कि बांध होता है तो बांध की जो दीवार होती है वो किसी भी समुद्र और नदी में जो फ्लड आता है उसको रोकने में सक्षम होती है। वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज उसको बोलते हैं बाइगोट। क्या बोलते हैं? बाइगोट। द साउंड ऑफ ए फ्यूनरल बेल उसको बोलते हैं नेल। क्या बोलते हैं? नेल। द साउंड ऑफ ए फ्यूनरल बेल, किसी की मृत्यु के ऊपर जो घंटी बजाई जाती है उसको कनेल बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, यह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर वोकैब। वोकैब में क्या करते हैं अपन? इसके बिना तो इंग्लिश अधूरी है। क्वेल। क्वेल का मतलब होता है दमन करना, किसी को समाप्त करना या किसी का पतन करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्राइवेसी, हो जाएगा डिफीट, हराना, ओवरकम और सप्रेस। एंटीनम हो जाएगा हेल्प, हील्ड और एनकरेज। फिर है डिनाई, किसी बात से इनकार करना उसको बोलते हैं डिनाई। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्री, डिक्लाइन और रिजेक्ट। एंटीनम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट, रेटिफाई, अलाउ और एग्री। फिर है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है मात्रा या कीमत घटाना। सिनोनिम क्या होगा इसका? डिक्रीज, लिसन और लोअर। एंटीनम क्या होगा? रेज, राइज और एनहांस। ये हो गया इसके एंटीनम और सिनोनिम। फिर नेक्स्ट है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोरता या कड़ापन। कठोरता या कड़ापन। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट, सीव और सॉलिड। एंटीनम ब्रोकन, इजी और माइल्ड। फंडामेंटल। फंडामेंटल होता है बुनियादी या आधारभूत। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेसिक, इंपॉर्टेंट और क्रूशियल। एंटीनम क्या हो जाएगा? एडवांस्ड, एक्स्ट्रा और एक्सेसरी। क्या हो जाएगा? एडवांस, एक्स्ट्रा और एक्सेसरी। फिर है इडियम और फ्रेजेस। इन लिeu ऑफ मतलब इन प्लेस ऑफ, ही टुक केस इन लिeu ऑफ द प्राइज ही हैड वोन। इन ए नटसेल मतलब इन ए ब्रीफ मतलब बहुत ही कम शब्दों में। टेल मी द स्टोरी इन ए नटसेल। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई टू आस्क सॉरी फॉर ए मिस्टेक दैट यू मेड। मतलब आपने जो गलती की है उसके लिए सॉरी मांगना ईट हम्बल पाई हो जाता है। ही वॉज फोर्स टू ईट हम्बल पाई एंड पब्लिकली अपोलोजाइज टू हर। ह्यू एंड क्राई, रेज अलार्म मतलब द वर्कर्स रेज्ड ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द न्यू रूल। मतलब जो वर्कर है, कर्मचारी हैं, उन्होंने जो नया नियम आया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। ठीक है, तो रेज अलार्म, ह्यू एंड क्राई। ब्रिंग समवन टू बुक, टू पनिश समवन, किसी को दंड देना। ब्रिंग समवन टू बुक होता है द मर्डरर विल बी फाउंड एंड, द मर्डरर विल बी फाउंड एंड ब्रोट टू बुक बाय द ए जज। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है उसके अंदर जो अपराधी होता है, ब्रिंग समवन टू बुक मतलब उसको जो जज होता है वो अपनी बुक के अंदर उसके खिलाफ जो सज़ा होती है अपराध के खिलाफ वो उसको दे देता है। फिर नेक्स्ट है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। बोर्न। बोर्न मतलब होता है पैदा करना या जिसका पैदा होना। सी वॉज बोर्न इन ए लॉग केबिन इन मार्च ऑफ 1817। फिर है BORNE, बोर्न मतलब सहन करना। यू हैव बोर्न आर्म्स अगेंस्ट अस। बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब होता है लाभप्रद या लाभदायक। ही होप द न्यू ड्रग विल प्रूव बेनिफिशियल टू मेनी पीपल। जो नई दवाई है वो बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। फिर है बेनिफिशियंट। बेनिफिशियंट का मतलब होता है दयालु। टू ऑप्टिमाइज फॉर साइंस वी नीड ए बेनिफिशियंट टेक्नोक्रेट इन चार्ज। बेलफुल। बेलफुल मतलब होता है हानिकारक। ही जस्ट गिव मी ए बेलफुल लुक, उसने मुझे बहुत ही खतरनाक लुक दिया। फिर है बैनफुल। ये बेलफुल है और ये है बैनफुल। बैनफुल मतलब होता है अभिशाप। जैसे आपने महाभारत रामायण के अंदर आपने सुना होगा कि जो ऋषि मुनि होते थे वो अगर गुस्सा हो जाते थे तो वो श्राप दे देते थे, अभिशाप दे देते थे। द लेजिस्लेशन
कुड हैव ए बेनिफुल इफेक्ट ऑन द पुअर। जो असेंबली है वो गरीबों के ऊपर बहुत ही अभिशाप अत्याचार कर रही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।